कविता लिखी, सुनना आप क्या लिखा श्रीपति जी ने तुरंत के गुनिया फुनिया देखे न समान, बड़ी बांदत पागे अडंबर की, और राम को छाड़ के आन भजे, जर जावे जीव सो लब्बर की। जो भगवान को छोड़ के को और को भजन करे वो की जीव में आग ही लग जाए। और शरणागत श्रीपति, उनको भी नाम श्रीपति, शरणागत श्रीपति श्रीपति की, फिर बाह गहे किस जब्बर की। ऐसा कौन जबर है कि भगवान को छोड़ के उसके चरण पकड़ने पड़े। अब सबने कही अब तो क्या हो के कर मिला सकब्बर की, भली बड़ी बड़ी बातें कर ली। धन्य रे श्रीपति के गुनिया फुनिया देखे न समान, बड़ी बांदत पागे अडंबर की, और राम को छाड़ के आन भजे, जर जावे जीव सुलब्बर की। शरणागत श्रीपति श्रीपति की, फिर बाह गहे किस जब्बर की। और अब लेन जुड़ रही है कि जिनको प्रभु में विश्वास नहीं, सो कर मिले आस अकब्बर की। अरे जिनको भगवान पे भरोसा न हो वो विश्वास करे, बात भी जुड़ गई तो बात भी रह गई। तो जिनके परिवार में भजन होता है, उनके घर के जानवरों में भी प्रेम होता है, और जिनके घर में भजन नहीं होता उनके घर का आदमी भी जानवर है। और हमारी बात तो तुम्हें हर तरफ से मानने पर है। एक पति पत्नी बैठे थे स्टेशन पे, नौ नौ भी आओ भाव, तो पति बोलो अपनी पत्नी से कि तुम हमारी जान आओ जान। नहीं नहीं शादी भाई, तो अब जान तो क्या नहीं पर। पत्नी बोली तुम हमारे बारे आओ। अच्छा दो ही मिलाओ को बैठे, वे उनकी जान वे उनके बार, सो दो ही को हो गए जानवर के नहीं हो गए। नारद जी बोले कब हूं तो भाई हो जे दो ही आदमों में। पार्वती बोली वे लड़ता ही नहीं, इतने प्यारे हैं। अरे कब आऊं ये कादू। अरे पार्वती बोली चर्चा ही छोड़ दे, आज तक नहीं भाई। नारद जी ने मन में सोची तो आ जाई हुज्जे ना, हम भी नारद ने कहा है अगर आज शाम तक झगड़ा ने करवा दो तो हम भी नारद नहीं। नारद जी बोले देवी तुम्हें तो सब बता दे तुझे भोलेनाथ। अरे पार्वती बोली इतनी सी बात तो जा पड़ रही है गर्मी देवी, हम दूसरा काय को भगत यहाँ है, हमें काम तो है तो शंकर जी से सही बताएं। मनोबे तुम्हें सब बताई दे सो तुम्हें बता दे। पार्वती बोली पूछो। बोले मोरे मन में बहुत दिन से टेंशन सी बनी है कि शंकर जी के गले में जी मुंडमाल कहां से आ गए। पार्वती बोली बस इतना ही नहीं बताई। नारद जी ने कही होगा काम। अब हम जाएं देवी। अब नहीं लग रहा पार्वती को मन के गुरु जी रोके के जाएं। ठीक है गुरु जी ने कर जाओ। ये ना से शंकर नारद गए, ना से शंकर जी आ गए। पार्वती बोले उतना ही खड़े हो जाओ। शंकर जी बोले देवी ऐसी तो तुम आज तक नहीं बोली हमसे। पार्वती बोली जा बताओ तुम्हारे गले में ये मुंडमाल कहां से आए। शंकर जी बोले को ईमानदारी बता जो नारद आओ तो। पार्वती बोली तुम्हें कैसे पता। बोले आओ तो। पार्वती बोली अब भाई गए गुरु जी बैठे बैठे। शंकर जी समझ गए कि लगा गो लोग, क्या लगा गो आगे वो तो। देवी वो नारद के चक्कर में ने गुरु जी के खिलाफ एक शब्द नहीं। तुम तो जा बताओ कि ये मुंडमाल कहां से आए। शंकर जी ने मन में सोची कर दी जमा गौ है। देवी अरे ये इतनी चिंता की बात नहीं है। बात जा है तुम जे बार मरी
हमने तुम्हारी मुंडी काट काट के गरे में पहन ली। पार्वती ने गिनी 108। पार्वती बोली हम 108 बार मर गए। शंकर जी बोले हाँ। और पार्वती बोली तुम बेई के बेई बने रहे, मतलब तुम्हें कछु ने भाव हमारी मरत रहे। शिव जी बोले देवी हम मरेंगे नहीं। क्यों? बोले हम ऐसी दवा जानते हैं। पार्वती बोली हम जानते तुम भूले आओ, हमारी तो आज या खोली गुरुजी ने। बोले काय? बोले तुम महाकपटिया धरे काय? बोले जब तुम ऐसी दवाई जानत थे तो वहां मैंने पिया सके, बार बार गर्दन काटवे की क्या जरूरत थी? शिव जी बोले दवा पीनी है? बोले हाँ। तो चलो अमरनाथ की गुफा में। पार्वती को लेके गए। बोले देवी अब हम कथा कहेंगे पर तुम्हें हूं का भन्ने पर है। पहले अब आज के मोनी मोनो तो रंजा पता अपन उन्हें मनो जानत है या बात। जब अपन हल्के हल्के हते तो दादी नानी किसा सुनात थी। बब्बा अपन पांव दबा चले, बब्बा किसा के चले। वो तो ऐसो अच्छे वीर बालकों की कथाएं, अच्छी धार्मिक कथाएं, तो वे संस्कार आते मोनी मोड़ों में। अब आज के मोनी मोड़ा देख रहे हैं कार्टून, सुबह खुदा ही कार्टून से बने फिर रहा है। ने ये तर पे बार, ने ये तर पे बार, बीच में मुर्गा कैसी कलगी धरे बे फिर रहा है पूरे। सीताराम क्या करें, मुंह में बहुत खराब लोग हर लगी क्या ही आई। क्या करें। सीताराम जी महाराज की। पटे कपड़ा पहनन लगे आज के बाल बच्चे। हाँ इनमें केव बैठे उन्हें अपन ने पटे कपड़ा सिलवा के पहरे हैं। पीछे पट जात तो पहन सुथगरा जड़वा देते। पहरे के नहीं पहरे? अरे मूड मटकाओ पहरे हैं। कहा तो तुम कहिए तो तुम्हारी नेचिया हो रही। हद करें यार। पहले पटे कपड़ा सिलवा के पहरे और अब सिले कपड़ा आज के मोड़ी मोड़ा पटा के पहन रहे। ऐसे लगत रहे घुटना पे जैसे मोटरसाइकिल पे छो लगा हुई। और ऐसे नहीं, अच्छे बड़े बड़े आदमों के, जे में बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ा तो इस कदर नमूना बन गए हैं यार दद्दा, तना पैसा भर हो जाए फिर देखो तुम उनकी औलाद। ऐसा लगत जैसे राम जीला को नकालची हुए। वे जाना तुम बहुत अच्छे लग रहे। अरे राम राम राम। अब के मोड़ी मोड़ा नहीं जाने कहानी महानी। अच्छा ने मम्मी हरोटिया में आए कहानी सुनावे को, इनको कहां धरोटिया, इनको खुद दिन भर मोबाइल चलाऊंगे। अब क्या करें। पहल की जी बैठी मत आई हरे हमारी जे उठ के ओरेन डारत थी। ओरेन जानत घर के बाहर लीप देती तनकसो ऊपर चौक पूर देती, ओरेन का ही जात है। पहल की मताई हरे उठ के ओरेन डारत थी और आज की बहन जी हरे उठ के स्टेटस डारत हैं। ओरेन मोरेन नहीं डारत। स्टेटस भी यार क्या लगाऊ थे वंशना देखो तो। कई राम आएंगे तो अंगे न सजाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ऐसे डारत कि राम आएंगे तो अंगे न सजाऊंगी, ओ सास ससुर आएंगे तो भैंसा मुंह फुलाऊंगी। रामा है सो अंग ना सजे हैं। अरे राम, हर आदमी पागल है रे मोबाइल में, हर आदमी पागल है। एक आदमी रे खाना खा रहा हो तो भोजन और मोबाइल चला रहा हो तो, और घर बारी को डांट रहा हो तो भयंकर। 50 बार बोला है तुझसे कि जब खाना बनाया कर तो मोबाइल रख दिया कर। एक आध दिन हम मोबाइल फेंक दे और तुम्हें निकाल दें घर से। पत्नी बोली हो का गाओ और खुद मोबाइल चला रहा, रोटी खा जा रहा हो। मेरा एक निवेदन है, अगर मान जाओ जितनी देर भोजन करो मोबाइल से दूर रहो, इतनी देर को तो छोड़ो। हाँ।
उतनी देर मोबाइल का यूज नहीं करना है। सिर्फ भोजन एकाग्रता से करो, पवित्रता से करो। घर वालों बोलो कि 50 बार समझाओ, अगर आज मोबाइल नहीं दिखा गई अब हमें कल से रोटी बनाते में तो तुम जानियो। अरे तो घरवाली बोली हो का गाओ, बोले आज तुमने फिर सब्जी में नमक नहीं डालो, वो खुद मोबाइल चला रहा हो। घरवाली दौड़ के आई, बोले सो गिलास में डुबो डुबो खाई काय खो रहा है। वो खुद ही गिलास में कोरा डुबो रहा, उधर मोबाइल चला रहा हो। जा हालत है आज के आदमी की, पागल है आज को आदमी। अब कहां वे कहानी सुना दें बाल बच्चों को, का संस्कार दे दें। और ऐसा नहीं कि हमारे सागर नरसिंहपुरिया बुंदेलखंड की परंपरा है किस्सा कहानी की, शास्त्रों में कथा है देवेंद्र जी, शास्त्रों में कथा है। एक बार ये हमारे बांके बिहारी ठाकुर जी, इनको नींद नहीं आ रही थी, मैया यशोदा के पास गए। आयु थी इनकी 5 वर्ष, ठाकुर जी 5 साल के हो गए थे। बोले मैया हमें नींद नहीं आ रही। यशोदा बोली आओ लल्ला हम तुम्हें किस्सा सुनाएं। तो भगवान ने सिर रख ला गोदी में, मैया पांव हिला रही, अच्छी कन्हैया को थपकी दे रही, वो किस्सा सुना रही। बोली कन्हैया त्रेता में एक राजा दशरथ भय। भगवान बोले हूं। उनके ते कन्हैया भगवान भय थे, जिनको नाव हतो राम। भगवान बोले हूं। इरी कन्हैया भी 4 भैया थे। भगवान बोले हूं। इरी कन्हैया जब वे 15 साल के हो गए तो एक महात्मा आओ, जिनको नाम हतो विश्वामित्र, और वे ले गए। भगवान बोले हूं। इरी कन्हैया इतनी प्यारी दुल्हैया ढूंढ के दइयो बाबा ने, जिनको नाम हतो जानकी सीता। भगवान हंस के बोले हूं। अच्छा भगवान कृष्ण को ब्याह को भारी शौक हतो रे, हल्के से यशोदा जी हुक्म काम कराने कह देती कन्हैया फलानो काम कर दे, हम तुम्हें दुल्हन जलियान दे। भगवान पट्टा से काम कर दी। एक बार तो खा भाव कि यशोदा की आई जेठानी। यशोदा जी बोली कन्हैया बड़ी माँ आई है, पांव पड़ ले। भगवान बोले ऊह। अब तो न कर गई उनके मुंह से ऊह। पल्ले कन्हैया जेठानी आए, इतनो मुंह चले है कि बाल बच्चों को संस्कार नहीं दे, पांव पर पल्ले कन्हैया तुरे हाथ जोड़े। भगवान बोले ऊह। हम तुम्हें पैसा दे हैं कन्हैया। भगवान बोले भी तो हमारे बाबा दे दी था, हम जान ही नहीं पावने पर। भगवान बोले हम तुम्हें मक्खन दे हैं। भगवान बोले हम तो खुदा ही चोरी कर कर खा ली, माने तुम पावने पर हो। भगवान बोले यशोदा ने सोची अब का करें। सो यशोदा जी बोली कन्हैया तो पता नहीं है। भगवान बोले का? बोले तुम्हारी जो बड़ी माँ है भारी भजन करा थे, और अगर इसने एक बार आशीर्वाद दे दो कि तो दुलज्जा मिल जाए तो बात शाम तक दुलज्जा आ जाए। अब भगवान को तो भारी शौक थी दुलज्जा की। हाँ मीरा को भगवान ने आखिरी नो चेहरा नहीं दिखाओ, जे मीरा पहले जन्म में श्री रामा की पत्नी आए। भक्तमाल में कथा पढ़ियो। एक दिन का भाव के भगवान चाहे जब के वे मैया दुलज्जा ले आन दे, दुलज्जा ले आन दे, दुलज्जा ले आन दे। यशोदा बोली कैसी चाहे तो जा बताओ। अब लाड़ को तो बाल बच्चा कैसी चाहे जैसी। अब भगवान जानता ही नहीं था कि दुलज्जा कैसी हो, तो रट गई कि दुलज्जा चाहे। श्री दामा को भाव भी आओ, गांव भर में हल्ला मच गओ कि श्री दामा की दुलज्जा आ रही है, आज श्री दामा की दुलज्जा। और भगवान ने सोची अब हम श्री दामा की दुलज्जा देख लें, फिर उनसे ही हम मंगवाएं। भगवान गली में बैठे, उस श्री दामा ने अपनी पत्नी से कह दी कि तुम्हें मुंह नहीं उघाड़ने। भगवान बैलगाड़ी को समय है तो घेरा फिर मन उन्हें मुंह नहीं उगाड़ो। जमुना जी जल भर भी जाए, भगवान दिन भर पेड़े पे टंगे रही। एक बार मुंह देख ले में फिर मैया से कह दें ऐसी दुलज्जा हमें ले आन दियो। आखिरी में जब वो मायके जाने लगी तो भगवान जमुना जी के किनारे बैठे छुपे, पर उसने मुंह नहीं उघाड़ा। तो
भगवान ने कहा तू भी मुझे देखने को तरसेगी जैसे हम तुम्हें तरसे। आखिरी में मीरा को दर्शन दे हैं भगवान ने। कभी मीरा का चरित्र पढ़ना लंबो है पन विषयांतर हो जाए भी ऐसे एक ही गली चलिए। और जैसे ही भगवान से मैया बोली कि तुम अगर बड़ी माँ आशीर्वाद दे दे तो दुल्हैया मिल जाए। भगवान जहां खड़े तेरे 100 पसार सर के उताई से पांव पर भी दुल्हैया के लोग में, और जाके बड़ी मम्मी के 2 ही पांव पकड़ लाए। बड़ी मम्मी भी इतनी खुश भाई कि क्या संस्कार दे हैं यशोदा ने। आज के बाल बच्चे पांव पड़ रहे। अब एक माता जी वाले आई 4 साल को बाल बच्चों हो जाए तो कह लेंगे गुरु जी के पांव पल्ले के लगो नहीं पड़ रहा है, पल्ले के लगो नहीं पड़ रहा है। हमने कही माता जी वो नहीं पढ़ने तो काय बेटा काय नहीं पढ़ रहा है। बोले हम बहुत टेंशन में। और मैंने कही बताओ ये पेंट को बेल्ट लगा नहीं पा रहा हूँ। 4 साल को बाल बच्चों जो टेंशन में है। आज को हर आदमी टेंशन में, और नौकरी बारे तो टेंशन ले जो इन्हें तो जितने बैठे हो। तुमने लाई टेंशन सो घर के लिए है पेंशन। तुम तुम्हारा ही जाओ इसे नो टेंशन खुद ले पेंशन। खबर राखियो अपन कोई टेंशन को तुम टेंशन ले रहे तो घर के पेंशन ले लेके आनंद ले। इसलिए नो टेंशन खुद खाओ पेंशन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। संस्कार। अच्छा आजकल एक सिस्टम और बदल गया। अब पांव पराई बंद हो गई। अब सियानों के को पांव पड़ता ही नहीं है। अब तो घुटना छियन लगी घुटना। अच्छे ऐसे हाथ नहीं लगाए घुटनों पे। देखो हम जिनके चरण छूते हैं उनके आचरण हमें मिलते हैं। ठीक। अब तुम सियानों के चरण छूओ तुमने कर दे बंद। तुम छियन लगे उनके घुटना ओ में होते गठुआबाद। अगर पांव पर हो तो मिल है आशीर्वाद, और सियानों के घुटना छियो तो गठुआबाद। अब तुमने फैसला कर लियो तुम्हें सियानों को आशीर्वाद चाहने कि गठुआबाद चाहने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। घुटनों पर ही थम गए युवा पीढ़ी के हाथ, चरण धूलि लेता नहीं अब कोई अपने माथ। अब तो घुटनों तक की जयराम जी बची है। ठीक है मनो मारो यही से तो घुटना खराब हो रहा है सबके। गठुआबाद में लाओ। जेठानी इतनी प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दे दो। ए कन्हैया ये तोरे हजारों ब्याह हुए, ए लाला तोरे हजारों ब्याह हुए। तेरे बड़ी मम्मी को ये सो आशीर्वाद घलो कि उनके 16,108 ब्याह भाई। एक कथा चल रही है यशोदा जी सुना रही। यशोदा जी बोली कन्हैया जब वो सीता जी के साथ लौट के आए तो उनकी माता कैकई ने उन्हें वन भेज दिया। भगवान मन उदास करके बोले हूं। तेरे कन्हैया जब भी पंचवटी में गए रावण नाम का राक्षस आया और उनकी प्राण वल्लभा जानकी का हरण कर ले गया। और जो इतनी काई सो भगवान गोदी में तो सोई रहे थे, बिल्कुल सांप खान खड़े हो गए सीधे और चिल्ला के बोले लक्ष्मण लक्ष्मण उठा मेरा धनुष बाण, वो देख तेरी भाभी को ले जा रहा है। यशोदा जी बोली दारी के का पागल हो गओ, हम किसाया सुना रहे। भगवान बोले मैया मैं ही राम हूं। तो भी सही भी कह रहे भाई तो राम आए। बगल में सो रहे थे बलराम। यशोदा जी ने जगह दाऊ दाऊ उठ गए। बोले काय? बोले जो पागल होगा वो कह रहा हम राम ही आए। सो बलराम को भी खबर आ गई। कहने लगे मैया मैं लक्ष्मण हूं। यशोदा ने कहा ये भगवान पूरे देवता मोरे ही घर में पैदा हो गए। जो कह रहा हो हम राम ही आए, जो कह रहा हो हम बलराम, एक हो भाई बाप आए सो कहे हम दशरथ ही आए। हम समझ गए कन्हैया। भगवान बोले क्या? बोले गांव में भाई हुज्जे राम जी ला और तू है कर गया तो बनाओ हुज्जे राम। जो दाऊ है गोरो सीखो बनाओ ये लक्ष्मण। तुमने उते से मिट के तो आ गए।
उन्होंने तुमरो के भूत नहीं उतरी अब नो। नारद जी ऊपर खड़े खड़े हंस रहे। भगवान बोले तुम काय को खिलखिला रहा है? भगवान नारद जी बोले प्रभु हम जो देख रहे हैं कि जे की माया दुनिया में चल जाए पर उसकी माया माँ के आगे नहीं चल पा रही है। माँ के आगे भगवान की माया भी नहीं चलती है, क्योंकि माँ माँ है, परमात्मा से भी बड़ी माँ है। भगवान से किसी ने पूछा तुम अपने भक्त को कितना प्रेम करते हो, तो भगवान ने कौन को उदाहरण दो? माँ को। रामायण में क्या लिखा है? भगवान कितना चाहते हैं अपने भक्तों को, तो गोस्वामी जी ने उदाहरण देके समझाया कि करहूं सदा तिनकी रखबारी, अजमी बालक राखें महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, ऐसे भगवान भी अपने भक्त को प्रेम करता है। तो जो कथा शंकर जी के ते चल रही है, 9वें स्कंद की कथा आई रे, पार्वती की नींद लग गई। अब एक कथा से एक बात समझ गो, शंकर जी से अच्छो वक्ता तो मिल नहीं सकत के मिल जाए, वो पार्वती से अच्छी नहीं श्रोता। वो शंकर जी ने कथा ही कथा सुनाई, सो पार्वती सो गई। अब कहूं हम ये में जो लिखो है बोई बोई सुना दी में तो पार्वती तो सोई गई थी। आधों को काज कछु तो कहे महाराज तुम तो कथा बाँच ले, हम आरती में सम्मिलित होंगे। बताओ जब पार्वती नहीं सुन पाई असली कथा, अपन सुन ले। अभी यही से आज के समय में वक्ता वो में तनक अपनी हंसी मजाक चुटकला मिलाकर सुना देते कि यही बहाने बैठे रहो। देखो सीधी बात जा है, बच्चों की जो दवाई होती है वह दवाई कम सीरा ज्यादा रहते चाशनी काय। वो चाशनी के चक्कर में बच्चा दवाई चाट जाए, अको तुम करई दवाई व्यर्थ ने हुई है तो अर्थ ने बच गारंटी है। व्यर्थ अर्थ बचावे तनक बहुत व्यर्थ भी जरूरी है। उदाहरण ऐसो समझ ले अर्थ और व्यर्थ। केला, केला में दो ही चीजें हैं, अर्थ और व्यर्थ। छिलका होगा व्यर्थ और में जो केला है वो आए अर्थ। अब तुमने बाजार में लाए केला तो तई छिलका छील के काय नहीं फेंक आए भाई, घरे भी तुमने फेंके ही है, खाए तो है नहीं। तो तई ठेला से लाते वो तई छिलका छील के फेंक देते कि को वजन ले जा रहा होते ना, तुम तो केला केला दे दे, घर नो केला आ जाते, हलुआ बन जातो ने बन जातो। तो अर्थ रूपी केले को व्यर्थ रूपी छिलके ने बचा रखा है, फेंकने तो है ही। ऐसे ही तुमोरों से भी निवेदन है, हमारे जे चुटकला हंसी मजाक जो आए छिलका एक हो फेंक दियो, पर जो राम नाम का केला है, राम नाम का रस है, वो अपने पास रखना। केला भीतर खाया जाता है, छिलका बाहर फेंका जाता है। ऐसे ही जो सार की बात हो वो अपने हृदय में रख लेना, और जो कुछ हंसी मजाक व्यर्थ की बातें हैं वो केले के छिलके की तरह पंडाल के बाहर फेंक कर घर चले जाना। सीताराम। 10वें स्कंद में भगवान का जन्म हुआ। भगवान ने जय बोली, बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। पार्वती की नींद खुली, बोले भोलेनाथ वो राजा के लड़का को का भाव? शंकर जी बोले जा तो कथा आए 5 बजे की और बज रहा है 12। पार्वती बोली माफ कर दे, हमारी नींद लग गई थी।
शिव जी बोले फिर हुंका को भरत रहो। अरे तो एक तोता बैठो तो वो हुंका भरत रहो। शंकर जी ने उठाओ त्रिशूल और फेंक दो। तोता आगे आगे, शंकर जी पीछे, त्रिशूल पीछे पीछे। तोता गया बद्रीनाथ में सांप्राय आश्रम में भगवान वेद व्यास जी की पत्नी देवी बिटिका सुबह सुबह उठी और जमाई ले रही थी। वो तोता पेट में चलो गो, त्रिशूल लौट के आ गो। बोले भी तो बिटिका माता के गर्भ में चले गए। शंकर जी सुबह सुबह पहुंचे, व्यास जी उठते ही जा रहे थे। अरे भोलेनाथ तुम? अरे शंकर जी बोले हमारे घरे चोरी हो गई। व्यास जी हंसन लगे। शंकर जी बोले यार जो का तरीका है, हम तुम्हें दुख सुना रहे और तुम हंस रहे। व्यास जी बोले हमें ये बात पे हंसी आ रही कि तुमने कही हमारे घरे चोरी हो गई, तो पहले तो जा बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है, और फिर जा बताओ को तो चोरी करके मारने कौन को है। एक तो शंकर जी के घर ही नहीं कहे। हाँ, और शंकर जी की चोरी को कर बताओ अच्छा ईमानदारी से। अब जैसे न को बहन जी को कान को झुमका गिर जाए, बगल वाली पट्ट से दबा ले कि देखो जब फल है जब मिले है जब मिले है। वो तो चुन्नी भर की झुमकी मिल गई, ये भागवत तुरे पाँव पर फल गई तू मोए। हमारी सब बहनों से एक और निवेदन है, खूब महंगे महंगे जेवर पैर के ने जो मोरी बेटा बहन हरो, ये तो कौन कौन लम्बड़दारी बताऊं ने कि तुम्हारा कितो है, अन्ना कौन उतान ले जाए। सो रोज जो ने फिर हैं भाई ते अपन कौन प्रदर्शन खुआए, भीड़ भाड़ है, का पता कौन को का मन है। इसमें बिल्कुल बहन जी हरो हमारी बात को खराब मानियो ने, हमारी सब बहनें आओ, हम सबके भैया हैं। तो हमारा जो निवेदन है कि खूब कीमती जेवर पैर के कथा में ने यो भीड़ भाड़ हो रही भाई, सबके मन हो कौन हो का पता कि सब धर्मात्मा ये बैठे के को कौन जुगाड़ में बैठे थे। बताओ गलत कह रहे हो तो? अरे अपन परिवार की गारंटी नहीं ले सकत कि हमारा पूरा परिवार धर्मात्मा है। इतने तो 50 गांव के बैठे। तो अच्छा कौन कोई बात चल रही थी, अच्छा जैसे को की चेन गिर जाए इन बहन जी हर के तुम्हारे पहने हो। अच्छा जावी पक्की बात कहाई, जे के गरे में जितनी मोटी चेन वो उतना ही बेचैन। जा भी बिल्कुल 100% जान लियो, जिसके गरे में जितनी मोटी चेन हो जब वो उतना ही परेशान फिरे। वो चेन रहता ही नहीं कि रहते। हरे राम में तो बजो दद्दा का है रे वो चेन में नहीं। कहूं तोला 2 तोला की मोटी सी बन गई तो आदमी कॉलर के ऊपर डारे फिर पूरे ब्याह में कि सब देख लेते कि भज्जा चेन फेरे। बहुत ही खतरनाक सिस्टम है यार। जो भी वकी कहावत है, अद जल गगरी झलकत जाए। का बताऊं ने भज्जा को कि तुम्हारा का है हैं? मानो ठीक है प्यारा रखो ना, हमारे बाप को लग रहा सीताराम खूब प्यारो तुम होने तो। अच्छा शंकर जी की चेन बीच रोड पे डरी हुए को उठा सकत? अबे कहूं एक चेन मंच के नीचे से खुला के आए शंकर जी की, तुम्हारे पूरे बेचैन हो जाओ। जोन घरे बिल्कुल नहीं नंगे सास है बेबी रेलिंग बमक जी अब बैठी। हाँ जोन कहते हैं भारी घटना अपराध बहु अब नन्या है मत। एक सड़क आवते हो तो सबसे आगे टुकरिए बमक है। कैसे बच्चियां नहीं ऐसी है कि जे के घरे आ जाए वो घर बेचैन, कहूँ 1-2 दिन घर में रुक जाए तो पूरा मोहल्ला बेचैन। कैसे बगल बारी को तक नींद नहीं लगे कि सुनो छानी छानी मोरे घर को से आए कुनबा के बाहर खुलवा के आ रही। शंकर जी बोले वेद व्यास जी मेरी अमर कथा चोरी हो गई। बोले समर कथा का प्रभाव क्या है? बोले जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। व्यास जी बोले धन्य है भोलेनाथ,
एक तो कह रहा है कि जो सुन ले वो अमर हो जाए, और वो तोता ने कथा सुन ली, अब वो मर है कैसे? और ये शंकर जी बोले रिजा तो हम भूल ही गए थे क्या वो मर है नहीं। व्यास जी बोले धन्य है भोलेनाथ। अच्छा भोलेनाथ है ऐसे? एक बार ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कही कि दादा तुम्हारे घरे को भी कछु भी मांग भी आउ थे तुम पट्ट से उठा के देते, आगे पीछे की सोचता ही नन्या। शंकर जी बोले सो तुम्हें का दिक्कत है, लग गत हमारी लग रही है, कौन तुम सौदा लेके दे रहे? ब्रह्मा जी बोले हमें नहीं है दिक्कत, दिक्कत तुम्हें है। का भस्मासुर आया, उसने वरदान मांगा हम जिसके सिर पे हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। तुमने कह दी तथास्तु, वो तुम्हारे पीछे पड़ गए। उन्होंने कही हम तो तुम्हारे सिर पे हाथ रख के देखें वरदान असली है कि नकली। तो हमारा जो है कि वो ब्रह्मा जी कह रहे कि लेवे देवी के पहले सोच लेंगे। भगवान शंकर बोले ब्रह्मा बात जा है, अगर हम लेवे देवे में सोचन लगे तो फिर हमसे को भोले के है काय को। यही से तो आदमी हमसे भोले कहते हैं, हम आगे की सोचे न पीछे की। तुम्हारा काम बन जाए फिर हमारी जो हुज्जे सो देखीजिए। और आज को जो है शंकर जी कह रहे तुम्हारा काम बन जाए हमारी जो हुज्जे सो देखीजिए। और आज को आदमी कह रहा अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता। बोलो अच्छे से ऐसे ही हो रहा हो कि नहीं हो रहा? अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता। पर एक बात है रे भैया, जनता भाड़ में जाए चाहे नहीं जाए, उनके भी बारो भाड़ में जी है जी हमारी गारंटी कहा है। हाँ जनता को कुछ नहीं होने, जनता तो भगवान की आए। इनकी ऐसी गत होते फिर जो जी कहते हैं अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। और आजकल तो वो चला ही रहा, हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ।